की सारी जिम्मेदारी भगवान की है, वो भगवान की जिम्मेदारी है उनकी सारी। लेकिन लोगों की समझ में नहीं आता, ये माया समझने देती नहीं, और बार बार जीव फंसता है इसी माया के चक्कर में। दुर्वासा ऋषि खड़े हो गए, सुदर्शन प्रकट हो गए। सुदर्शन ने कहा ठीक है। दुर्वासा ऋषि की बनाई हुई कृत्या को एक क्षण में दुर्वासा ऋषि की कृत्या समाप्त कर दी सुदर्शन चक्र में। बोलो राधे राधे। एक क्षण में अब सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे पीछे, दुर्वासा ऋषि के पीछे पीछे दौड़े। दुर्वासा ऋषि आगे आगे सोचे अब मेरे प्राण कैसे बचेंगे। तो सबसे पहले वो ब्रह्मलोक गए। ब्रह्मा जी से कहा मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले देखो जितना जल्दी हो सके यहां से चले जाओ, हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते, तुम कहीं और जाओ। तो ब्रह्मलोक छोड़कर शिवलोक पहुंचे। शिव जी के पास पहुंचकर कहे हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। तो जब कैलाश पर्वत पे दुर्वासा ऋषि पहुंचे, तो कैलाश पर्वत पे जब पहुंचे तो बाबा भोलेनाथ ने कहा कि किससे रक्षा करें तुम्हारी? बोले हमारी रक्षा करो इससे, सुदर्शन चक्र से। बोले भगवान के चक्र से? बोले हाँ। बोले हम आपकी इस रक्षा नहीं कर सकते, सुदर्शन चक्र से आप जाओ, जिसका चक्र है उसी के पास जाओ। तो नारायण भगवान के पास क्षीर सागर में पहुंचे। नारायण भगवान खड़े हो गए शेषैया से, दुर्वासा ऋषि का स्वागत किया। आओ आओ महाराज पधारो। बोले महाराज ठीक है पर हमारी रक्षा करो। कैसे? बोले सुदर्शन चक्र से। बोले हम आपकी रक्षा नहीं कर सकते। महाराज आप हमारी रक्षा नहीं कर सकते? बोले नहीं, हम आपकी रक्षा नहीं कर सकते। क्यों? बोले महाराज आपको एक बात पता है, अहम भक्त पराधीन, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं अपने भक्तों के अधीन हूं। लोग चाहे मुझे स्वतंत्र समझे, मैं अपने भक्तों के अधीन हूं। मैं वही करता हूं जो मेरे भक्त चाहते हैं। जो मेरे भक्त का अपराध करता है मैं उसे क्षमा नहीं कर सकता। ध्यान दें, यहां पर एक बात सोचने वाली है। सामने कौन है? दुर्वासा ऋषि। कौन है? दुर्वासा ऋषि। अपराध किसका किया है? राजा का। एक ऋषि ने अपराध किया है राजा का, और वो राजा है भगवान का भक्त, पूर्ण समर्पित भक्त। ऐसा वैसा नहीं है, पूर्ण समर्पित है। पूर्ण समर्पण का मतलब समझ लो, तुम इतना सोच नहीं सकते जितना राजा अम्बरीश करता है। तुम्हें सोचने की क्षमता नहीं। भगवान को पोशाक धारण करा दें, आरती कर दें, उनसे पूछो क्या? बोले हम भगवान की बहुत सेवा करते। इतने में कह देगा बहुत सेवा करते। अगर अम्बरीश राजा की सेवा की 5-10% भी मैं आपसे कह दूं, लोग पूजा करना बंद कर दें, नहीं करेंगे बिल्कुल, कोई नहीं कर पाएगा। अब बताइए, अम्बरीश राजा अपने द्वारा खेत में हल चलाता है, फसल बोता है, और वहां से पूरी खेती फसल खुद काटता है। उससे जो अन्न मिलता है वो उसे साफ करता है, फिर पीसनो बनाता है। पीसनो बनाए के बाद में फिर उसे अपने स्वयं अपने हाथों से बनाता है। फिर ठाकुर जी के मंदिर में बुहारू, ठाकुर जी के मंदिर में वो पोछा बोछा जो भी वो स्वयं करता है। ठाकुर जी को सुलाना, निलाना, भोग लगाना स्वयं अपने हाथों से करता है। कौन? राजा। कौन? राजा।
आप और हम कौन है? हम राजा तो है नहीं, नौकरी तो है हम लोग। नौकर कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है भगवान के लिए। एक बात बताओ, राजा ज्यादा बिजी है कि नौकर? राजा ज्यादा बिजी है कि नौकर? और राजा 24 घंटे में से 24 के 24 घंटे भगवान सोता कहाँ है मालूम? बेडरूम में जाके नहीं सोता वो। जहां भगवान विश्राम करते हैं, भगवान के मंदिर की सीढ़ी पे सर रख के सो जाते, वहीं मंदिर पे सीढ़ी पे सर रखा और सो गया। अब सोचो वो राजा कितना समर्पित होगा। इवन राजा ने इसलिए विवाह नहीं किया बहुत दिनों तक, मैं विवाह करूंगा तो मैं ठाकुर जी की सेवा कैसे कर पाऊंगा। गजब की बात बताएं आप, उससे ब्याह कर दुल्हन आ गई और दुल्हन को कितने दिन हो गए दूल्हा का मुंह नहीं देखा, सेवा से फुर्सत ही नहीं। और यहां 4 दिन हनुमान चालीसा का पाठ कर ले, झट कहते हनुमान जी हमारी सुनी नहीं रहे। 4 दिन हनुमान चालीसा का पाठ करके कहते हनुमान जी हमारी नहीं सुन रहे। 2 बार बुधवार को सिद्धि विनायक लाने में लग के दर्शन कराते हैं, कहते सिद्धि विनायक ने भी हमारी तो सुना ही नहीं। ले 2 दिन में ही चाहिए सब कुछ। और वो राजा का इतना नियम, बताओ इतने में से कितने कर पाओगे तुम? दुर्वासा ऋषि से कहा महाराज आप मेरे पूजनीय हैं, पर मैं भक्त के अगेंस्ट नहीं जा सकता। आपने मेरे भक्त का अपराध किया, मैं कुछ नहीं कर सकता आपके। आई कांट हेल्प यू। दुर्वासा ऋषि बोले प्रभु हमने सुना है आपकी शरणागति कभी निष्फल नहीं जाती। जो आपकी शरण में आ जाता है उसे निश्चित अभयदान मिलता है। क्या आज आपकी शरण में आना भी ये निष्फल हो जाएगा? आपका वो जो सबको अभयदान देना है कि जो मेरी शरण में आ जाएगा योग क्षेम बहम्यम, ये वचन मिथ्या हो जाएगा? भगवान बोले नहीं, ये वचन मिथ्या नहीं होगा। हम आपकी रक्षा नहीं कर सकते, लेकिन आपकी रक्षा हो सके ऐसा उपाय बता सकते। 30 राजा द्वार पे खड़े हैं, 1 साल हो गया पूरे क्रम को, जब से दुर्वासा जी यहां से गए हैं और देवलोक में इधर उधर भागे। 1 साल हुआ, पूरा 1 साल। 1 साल तक राजा अम्बरीश इसी चौखट पे खड़े रहे, बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए। एक साल तक खड़े रहे और दुर्वासा ऋषि दौड़कर चरणों में गिरने लगे। राजा बाद में बात करेंगे, पहले ये सुदर्शन से बचा ले, मुझे जला देगा। दुर्वासा ऋषि के वाक्य सुनकर अम्बरीश राजा कहते हैं हे सुदर्शन, अगर मैंने एक क्षण